हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती। आपको सभी वीडियोस बिल्कुल निःशुल्क मिलते हैं, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि हम इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है, इसमें हम देखेंगे भोजन की यात्रा, जिसमें हम दो चीजों के बारे में खास तौर से देखेंगे। आप एक नई चीज के बारे में जानेंगे जिसको कहते हैं स्पेगेटी, और दूसरा आलू के बारे में भी आप कुछ जानेंगे। तो ये टॉपिक जो है वो हमारा किस चीज का है, तो कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो भूमंडलीकृत विश्व में हमने वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट देख लिया था। खाने का भी हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे, खाना भी अपनी यात्रा करेगा, तो उसके बारे में भी ये बताया गया है कि भोजन की यात्रा। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भाई भोजन की यात्रा से क्या संबंध होगा, भोजन की कैसी यात्रा होती होगी, है ना। भोजन की यात्रा का मतलब मैं आपको थोड़ी सा ये बताता हूं कि जैसे जब आप मान लीजिए कि ये आप हैं, है ना, ये आप हैं यहां पर, ऐसे आप हैं यहां पर, ये है आप, ये दो आंख बना दी, ये आप हैं। और आप जब यात्रा करते हैं, है ना, यहां से एक जगह से ट्रेवल करके फिर आप कहीं दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते ही होंगे भैया, कि नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते ही होंगे। आप कहीं दूसरी जगह पर पहुंच गए, पहुंचने के बाद क्या होगा भाई, कई बार घर से अपन खाना लेकर आते हैं ना अपना, कुछ ऐसी चीजें लाते हैं जो झटपट तैयार हो जाती हैं। हम कई बार आपने देखा होगा, कई सारे बड़े लोग प्लेन में भी जाते हैं तो अपना कुछ ले जाते हैं, बैग में रख लेते हैं कि झटपट खा लेंगे। वहां पर कुछ लोग पूरी बनवा ले जाते हैं, कुछ लोग वो मटरी ले जाते हैं, कुछ लोग सलोनी या खुरमे ले जाते हैं, है ना। सब अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से। पहले सिमैयां चला करती थी अपने यहाँ पर, है ना, वो ऐसी ही थी कि भाई ले जाओ, कहीं जरूरत पड़े तो बना लें। तो ऐसी चीजें क्या होती है कि ऐसी बना ली जाएंगी, वो झटपट रेडी, जल्दी से खाना तैयार होने वाली चीजें लोग ले जाते हैं यात्रा में और उसका उपयोग करते हैं। जैसे आजकल आपने मैगी का बड़ा सुना होगा, 2 मिनट में तैयार हो जाती है। वो झटपट तैयार होने वाले खानों में से हमारे यहाँ का खाना नहीं है वो, लेकिन वो जल्दी तैयार होता है। तो इन यात्राओं के दौरान जो हमने पहले यात्राएं देखी थी, धार्मिकों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा, यात्रियों के द्वारा जो यात्राएं की जा रही थी, इनमें उनके द्वारा अपना खाना पीना भी ले जाया जा रहा होगा। तो यात्रा के साथ साथ क्या हो रहा था, आपकी संस्कृति तो एक दूसरे से परस्पर आदान प्रदान या संपर्क में आ ही रही थी, साथ में भोजन भी एक दूसरे के संपर्क में आ रहा था। उदाहरण के तौर पर देखो कि भारत में आप चाइनीज भी खाते हैं, है ना, आप और भारत में आप देखेंगे कि आप पाव रोटी वगैरह का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं जो यूरोप में ज्यादा चलता है। हम लोग भी ब्रेड खाना स्टार्ट कर दिए, ब्रेड खाते। तो ये सब किस कारण से हो पाया, यात्राएं हुई, हमने वहां का देखा और लगा यार ये ब्रेड तो सही है, ले चलते हैं, रास्ते में खा लेंगे, तो हम ले आए। तो क्या हुआ, ये आने जाने से भोजन का भी आदान प्रदान हो पाया, खाना भी आपका बदल पाया। इसी कारण से इसको भोजन की यात्रा कहा गया है। अब इस यात्रा में देखें, कुछ चीजें आपको देखनी होंगी कि भाई कुछ चीजें आई हैं, एक जगह से यात्रा करके कहीं दूसरी जगह ज्यादा पॉपुलर हो जाती हैं। क्लियर, आपको मिटा दूं ये, अब आप नहीं रहे, आप कहते हो गई यात्रा। चलिए अब देखते हैं, जैसे व्यापारी है ना, तो व्यापारी क्या है, व्यापारी एक देश से दूसरे देश की तरफ जाते हैं, तो उनके साथ सामान भी आता है। तो उनके घर से जो घर वाले लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ बना कर देते हैं, कुछ खरीद कर रख लेते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो उसके साथ साथ क्या है, खाने के सामान भी चलते हैं, है ना। कई सारे लोग जब बाहर पढ़ने आते हैं तो घर से बहुत आता है ना, अलग अलग प्रकार की चीजें बनकर आती हैं। तो खाने का सामान भी क्या है, साथ साथ चलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यात्रियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह। और खास तौर से कैसा सामान, जो झटपट तैयार या रेडी होकर जिसे आप 4-5 दिन तक खा सकते हैं, वैसा सामान। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, इन यात्रियों के साथ दो चीजें आप देखें, एक तो है नूडल और दूसरा है स्पेगेटी। क्या है ये दोनों चीजें, इनके बारे में बात करते हैं। तो स्पेगेटी जो है वो नूडल से ही बनने वाली कोई एक चीज है। नूडल जो है, नूडल का जो जन्म स्थान है वो चीन है ना। नूडल्स का जो जन्म होता है वो कहाँ है, चीन में है। चीन से निकलकर ये कहाँ गया, पश्चिम की तरफ गया, है ना। मतलब चीन यहाँ आ गया तो यहाँ से पश्चिम की तरफ मतलब यूरोप में गया, और यूरोप में पहुंचा और यहाँ पर ये नूडल्स से क्या तैयार हो गया, स्पेगेटी तैयार हो जाता है। क्या होता है, ये नूडल्स है ना, ये आप देख पा रहे हैं, ये आप खाते होंगे, ये नूडल्स 2 मिनट में तैयार होने वाले, और इससे क्या बन गई, ये स्पेगेटी है ना। इस तरीके से बनती है, जिसको आप स्पेगेटी, जिसको आजकल वो चाउमीन जैसा कुछ भी कहते हैं, उसी टाइप से कुछ तैयार होती है, टोमेटो सॉस के साथ है ये, है ना। तो ये तैयार की गई है यहाँ पर, ये स्पेगेटी हो गई। तो नूडल्स की जो उत्पत्ति है ये कहां पर हो गई, चीन पर हो गई, और ये कहां पहुंच गई, पश्चिम में। पश्चिम मतलब क्या कहते हैं, यूरोप के अंदर। और वहीं पर क्या हो गई, इसका इस नूडल्स जब ये पश्चिम में पहुंचा तो इससे एक नए
तरीके से तैयार करना स्टार्ट कर दिया, उसको क्या कहने लगे अपन, स्पेगेटी कहने लगे। और ये अमेरिका वगैरह में और पश्चिम के देशों में आप स्पेगेटी को पर्याप्त मात्रा में चलन में देखेंगे कि चलता रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप पोहा खाते हैं, पोहे की खीर भी बन जाती है ना। बिहार में जाएंगे तो पोहे को दही चूड़ा कहलाता है, उसके साथ खा लेते हैं। अभी एक नई ट्रेंड आप पिछले कुछ 10 साल से आप देखेंगे, रोटियां बच जाती हैं तो पहले बनता था रोटी का हलवा या पूड़ी का हलवा, अब आजकल क्या होने लगा, रोटी का पोहा भी बनता है। तो क्या है, वो हो सकता है कुछ एक जगह पर पॉपुलर हो जाए, है ना। हो सकता है यहां से देखकर कोई लोग जाएं और उनको ये बड़ी अच्छी चीज लगे, वो दूसरे देश भी चली जाए, वहां गए, बोले यार तो तैयार रोटी रखी है, बस बना लो पोहा, तैयार हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि नूडल्स चीन से निकला, पश्चिम पहुंचा, यूरोप पहुंचा, और वहां पर नूडल्स से क्या तैयार हो गई, स्पेगेटी। तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई जो नूडल्स और स्पेगेटी है ये सगे भाई जैसे हैं, एक दूसरे से ही तैयार हुए हैं, एक दूसरे से ही बने हैं। जैसे आप पास्ता खाते होंगे तो ऐसे पास्ता के बारे में कहा जाता है कि इसका भी जन्म जो है वो अरब देश में हुआ होगा। खाया है कि नहीं पास्ता, खाया होगा सबने। तो ये पास्ते का जन्म भी कहाँ हो गया, अरब देश के अंतर्गत होता है। आप देखिए भारत में भी हम लोग जो हैं, हमारे पूर्वज जो हैं, वो भी कई प्रकार की फसलों से परिचित नहीं थे। जैसे आलू के बारे में नहीं जानते थे, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, इनसे हमारे पूर्वज परिचित नहीं थे। ये कैसे आए, यात्राओं के दौरान ही ये हमारे पास तक पहुंच पाए। जब यात्राएं हो रही थी तो उनसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाए। आप उदाहरण के तौर पर देखिए कैसे पहुंच पाए होंगे। शकरकंद है, ये कहलाता है शकरकंद, आपका ये फोटो में, ये हमारे यहां पर व्रत में खास तौर से यूज होता है। यात्रा में क्या है, इसको अगर आप भून कर खा लो, भून कर भी खा लेते हैं, कई लोग कच्चा भी खा लेते हैं। कहीं जा रहे हैं, आपको भूख लगती है, 2 ठो डाल लेगा, बीच में खा लिया, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं, तो आपका पेट भर जाएगा, है ना। सोयाबीन जो है, वो सोयाबीन भी भारत की फसल नहीं है, ये भी बाहर से आई हुई है। आलू जो है, जो आलू का जो महत्व आप देखेंगे पश्चिम के देशों में, ये पश्चिम से आया है। आलू ने तो कमाल ही कर दिया। क्या कमाल कर दिया भैया, कोई सब्जी नहीं है जो बिना आलू के नहीं बनती है, चाहे किसके डालो, चाहे काट के डालो, चाहे उबाल के डालो, आलू तो डलेगा। वैसे ही मूंगफली, हरी मिर्च, टमाटर, मक्का, है ना। तो ये सब चीजें आप देखेंगे हमारे यहाँ की नहीं थी, हमारे यहाँ पर आई हुई हैं। जैसे कि आप देखें, है ना, जैसे कि आप क्या देखें कि चाय है, कॉफी है, इनके बारे में तो पता होगा ना, इनसे तो कोई ऐसा नहीं होगा। कॉफी तो कम लोग पीते होंगे, लेकिन चाय तो डेली चाहिए। चाय भी अपनी नहीं है, ये कहां से आई है, अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के देशों से दुनिया भर के देशों में पहुंची, और अब इतनी पॉपुलर हो गई है कि भैया बिना इसके तो मन ही नहीं लगता, है ना, बिना इसके तो दिन ही नहीं कटता। 3-4 तो लगी जाती होंगी दिन भर में, 2 बार तो पीते ही होंगे कम से कम। तो ये चाय, कॉफी, है ना, रबड़, ऐसी बहुत सारी चीजें क्या है हमारे यहाँ की नहीं थी, दूसरी जगह से आई और यहाँ पर भी पॉपुलर। दुनिया में सबसे ज्यादा चाय कहाँ पी जाती है, भारत में। हम सबसे ज्यादा चाय की खपत करने वाले देश हैं ना, सबसे ज्यादा खपत करते हैं, बहुत पीते हैं, और उसमें हम मीठी पीते हैं तो शक्कर भी बहुत डालते हैं, तो हम शक्कर की भी खपत करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देश हैं। जब हम चाय पीते हैं और शक्कर बहुत खाते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा डायबिटीज के मरीजों का भी देश ये है। मधुमेह की जो बीमारी है जिसको डायबिटीज कहते हैं, वो भी भारत में सर्वाधिक है। तो समझ गए ना, आपकी चाय भी आ गई थी। ये सब चीजें परिचित नहीं थी। ये कैसे है, यात्राओं के दौरान ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाई हैं, आ पाई हैं। अब इससे बदलाव क्या हुआ, इससे क्या बदल कर आता है, बदलाव ये होता है कई बार नई फसलों के आने से आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। कैसा परिवर्तन हो जाता है, उदाहरण के लिए जो आलू है ना, आलू को आप ले लीजिए। आलू तो आप जानते होंगे, ऐसा कोई होगा नहीं जो आलू नहीं जानता होगा, है ना। ऐसा अगर कोई है जो आलू नहीं जानता, वो कमेंट जरूर करना भैया, हम देखें, उसको नमस्ते करें कि आप कौन से ग्रह से आए हैं कि आलू को नहीं जानते। तो आलू जो है, आलू के आने से आप यूरोप में देखेंगे कि आलू का प्रयोग पहले होता नहीं था। यूरोप में जैसे ही आलू का प्रयोग हुआ तो वहां के गरीब की जिंदगी बदल गई। आलू में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है ना, आलू से कहते हैं ना मोटापा बढ़ जाता है, ज्यादा खाने से ऐसी बातें करते हैं लोग। तो आलू से क्या हुआ, वहां के गरीब की जिंदगी बदल गई। अब उनके भोजन का मुख्य आहार ये होने लगा, वो उससे क्या हो गया, उनका भोजन बेहतर हो गया, और जब भोजन बेहतर हो जाएगा तो इससे उनकी औसत उम्र क्या हो गई, धीरे धीरे बढ़ने लगी। इसी कारण से आप देखोगे ब्रेड पर वो सैंडविच बनाते हैं, आलू का ही लगाते हैं, सब आलू का चलन वहां से। हम लोग नहीं खाते थे आलू, वहां से आलू आए। आयरलैंड नाम का जो देश है, आयरलैंड तो आलू पर पूरी तरीके से निर्भर हो गया। सुबह से लेकर शाम दे आलू चाहिए इनको, बस, है ना। अगर आप देखें कि इतनी निर्भरता हुई कि 1840 के दशक में, मतलब 1840 से लेकर 1850 तक के बीच में एक बार आलू का अकाल पड़ जाता है ना, कि मध्य में क्या होता है कि बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो जाती है ना। आलू की फसल खराब होगी तो आलू का पड़ जाएगा
अकाल। तो लोग क्या होंगे, अब लोगों को मिल नहीं रहा था, तो इससे लोग क्या होगा, जब आलू नहीं मिल रहा, आलू इनका इतना बड़ा भोजन था कि उससे ही लोगों को काम चला, लोग क्या होगा, बिना आलू के भूखे मरने लगे। अब अपनी पुस्तक में देखेंगे तो आप देखेंगे एक पिक्चर बनी है जिसमें छोटे बच्चे कटे फटे आलूओं को खेत से खोद खोद कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद खाने की कोई व्यवस्था यहां पर हो जाए। तो आलू जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपने देखा यहां पर कि आलू का महत्व क्या है। वैसे ही स्पेगेटी चाइना में उत्पन्न हुई नूडल से बनकर पश्चिम के देशों में जाती है और वहां इतनी पॉपुलर होती है कि रोज लोग चाहते हैं। वैसे ही पश्चिम के देशों में आप देख रहे हैं कि आलू का बड़ा, यूरोप में आलू का बड़ा महत्व हो जाता है। आलू का महत्व हो गया, उनकी जिंदगी बदल गई, आयरलैंड में निर्भरता हमने देख ली, और दुनिया भर के अलग अलग देशों से चीजें आई जो कई सारी जगह पर पॉपुलर हुई। चाय का उदाहरण हमने लिया, चाय दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीप से निकल कर आई और भारत में वो इतनी पॉपुलर है कि लगभग भारत के 70% 80% घरों में चाय बनती, तो लगभग 90% घरों में होगी, चाहे काली बने, चाहे पीली बने, चाहे नीली बने, चाय नाम तो सबके घर में लिया ही जाता होगा दिन भर में, तो चाय इतनी पॉपुलर हो जाती है। तो ये यही बताया गया कि भाई इससे बदला क्या, आलू आ गया, वहां की जिंदगी बदल गई, चाय आ गई, हमारी जिंदगी बदल गई। बोले यार मन नहीं लग रहा है, चाय पी लेते हैं, नींद आ रही है, चाय पी लेते हैं, क्या करें, चाय पे चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ चाय इतनी पॉपुलर हो गई। तो ये सारे बदलाव क्या होते हैं, जब कई बार नई फसल आ जाती है तो उससे ये सारे बदलाव हो जाते हैं। तो ये बात क्लियर सभी को। चलिए, मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपना एक एप्लीकेशन भी डेवलप किया है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अपनी एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए गूगल पर डालें magnetbrains.com, जैसे ही डालेंगे आप वेबसाइट पर प्रवेश कर जाएंगे। वेबसाइट में जाते ही आप अपना मीडियम सेलेक्ट करेंगे कि आप हिंदी मीडियम पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं, स्पोकन, NTSC, ओलंपियाड, क्या पढ़ना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किया, मान लीजिए कि आपने हिंदी मीडियम सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपको आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। आपने क्लास सेलेक्ट की, क्लास सेलेक्ट जैसे ही करेंगे तो आपके सामने आपकी क्लास के सारे टीचर अवेलेबल होंगे सारे सब्जेक्ट के साथ। अब आपको देखना है कि भाई आपका क्या पढ़ने का मन है, आपका जो भी सब्जेक्ट पढ़ने का मन है वो आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि आप सामाजिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, है ना, सामाजिक विज्ञान में भी आप हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। तो हमने देखा कि यार हमारी पुस्तक का नाम क्या है, भारत और समकालीन विश्व 2। तो हमने क्या किया, यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक कर दिया सामाजिक विज्ञान में। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो होता क्या है, ऐसे आपका एक डाउन लिस्ट खुल जाएगी, उसमें आपको हर एक चैप्टर के वीडियोस और उसके कॉन्सेप्ट वीडियो, कंप्लीट वन शॉट रिवीजन, है ना, और सॉल्यूशन, सारी बातें आपको वहां मिल जाएंगी। उस पर क्लिक किया, जैसे किसी को देखना है तो उस पर ऐसा वॉच नाउ लिख कर जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो वॉच नाउ से ये वीडियो ऐसे प्ले हो जाएगा। अब वीडियो देख लिया, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो पर जाना है तो आपको दोबारा से जाने की जरूरत नहीं, वहां आप यहाँ नेक्स्ट दबाएंगे तो अगला वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा, चल जाएगा और आप देख लेंगे आसानी से। क्लियर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सभी के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। कमेंट भी जरूर करें, कमेंट कर हमें भी बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।